बुक राजीव बंसल HBPD। तो आप सभी लोग को इस बुक से पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे और जेटी का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, जेटी का नाम। अब हम लोग का शुरू करेंगे जेटी क्लासेस में अकाउंटेंसी क्लास फर्स्ट ईयर की, जो कि आप लोग देखिएगा और देखने के साथ साथ आगे बढ़िए, खूब बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2018। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं। क्या फॉर्मेट बनाते हैं? ये बना फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर। ये लिखते हैं अमाउंट, ये लिखते हैं पर्टिकुलर, और ये लिखते हैं अमाउंट। ऊपर उसके लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं? जो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले या तो देखते हैं या ग्रॉस लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो बाय साइड लिखते हैं, लॉस होता है टू साइड लिखते हैं। तो अब इसमें सवाल में देखिए क्या लिखा है 16 में। सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखिए सबसे नीचे लास्ट में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है 36,000। तो हम लोग यहाँ बाय में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? 36,000। अब क्या होता है? जितने ऑफिस रिलेटेड खर्चे होते हैं वो लिखते हैं डीआर में, जितने ऑफिस रिलेटेड इनकम होती है वो लिखते हैं सीआर में। और एक इसका अच्छा सा फॉर्मूला ये होता है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब लिखते हैं डीआर में, और जितना इनकम होता है, जो कि पैसा रिसीव हो रहा होता है, कैश रिसीव हो रहा था, वो लिखते हैं कहां पर? सीआर में लिखते हैं। अब हम लोग एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सैलरी। सैलरी क्या है? ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, तो हम लोग लिखेंगे टू में, टू लिखेंगे, टू सैलरी। टू सैलरी लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 12,000 रुपीज लिखा हुआ है। हम लोग ने लिखा 12,000 यहां पर। उसके बाद लिखा है कैरिज आउटवर्ड। अगर कैरिज इनवर्ड लिखा होता है तो ट्रेडिंग में लिखते हैं, कैरिज आउटवर्ड लिखा होता है तो कहां लिखते हैं? पीएल के डीआर साइड में लिखते हैं। तो कितना लिखा है? 2,000 रुपीज। टू कैरिज आउटवर्ड, ये हो गया टू कैरिज आउटवर्ड। टू कैरिज आउटवर्ड कितना लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 2,000 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे? 2,000 रुपीज हमने यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? रिपेयर्स। रिपेयर्स भी हमारा क्या है? ऑफिस रिलेटेड खर्चा, तो हम लोग भी वो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पीएल के डीआर में, टू रिपेयर्स। रिपेयर्स लिखा हुआ है 300 रुपीज, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सामने। उसके बाद लिखा है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस जाहिर सी बात तो आएगा पीएल में ही, तो टू ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है 500 रुपीज। हम लोगों ने लिखा 500 रुपीज लिखा है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? डिस्काउंट रिसीव। अब जब जितना भी रिसीव हो रहा होता है वो हम लोग कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर साइड में लिखते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव कितना हो रहा है? 600 रुपीज। तो हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना हो रहा है डिस्काउंट रिसीव? 600 रुपीज हो रहा है। तो हम लोग ने लिखा यहाँ पर 600 रुपीज। फिर उसके बाद हम लोग क्या ढूंढते हैं? उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं डिस्काउंट रिसीव हो ही गया। अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम भी जो होता है वो हम लोग कहां लिखते हैं? बाय साइड में लिखते हैं। अप्रेंटिस प्रीमियम लिखा हुआ है इसमें 500 रुपीज, तो हम लोग ये लिखेंगे बाय साइड में। क्या लिखा है? कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 500 रुपीज, तो हम लोगों ने लिख लिया 500, यहां पर लिख लिया है। अब उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये कमी होती है जो कि खर्चा होता है, वो हम लोग कहां लिखते हैं? डीआर साइड में लिखते हैं पीएल के। तो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है इसमें 400 रुपीज, तो हम लोगों ने लिखा 400 यहां पर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा हो ही गया। डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट आप लोग सुनिए, डिस्काउंट क्या करते हैं? अगर डिस्काउंट अलाउ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? और पीएल के डीआर में लिखेंगे, और डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? पीएल के सीआर में लिखेंगे। तब इसमें लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड, तो हम लोग लिखेंगे टू में, टू डिस्काउंट अलाउड। टू डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है तो कितना लिखा हुआ? डिस्काउंट अलाउड 400 रुपीज। सॉरी 400 नहीं, 1200 रुपीज लिखा हुआ है, तो हमने लिखा यहाँ पर 1200। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? रेंट एंड रेट्स कह रहे हैं। रेंट एंड रेट्स हमारा क्या आता है? ऑफिस के डीआर में आता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है
3,200 रुपीज, तो हम लोग लिखेंगे 3,200 रुपीज क्योंकि हमारा खर्चा होता है ये। फिर उसके बाद लिखा है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। ऑफिस में क्या होता है, स्टेशनरी और प्रिंटिंग की जरूरत होती है, तो ये हमारा खर्चा है। तो इस खर्चे हम लोग कहाँ लिखते हैं, डीआर में लिखते हैं। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना लिखा हुआ है, 1,000 रुपीज लिखा है, हमने लिख लिया 1,000 यहां पर लिख लिया है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा कितना लिखा हुआ है, 700 रुपए लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना लिखा हुआ है, 700 रुपीज लिखा हुआ, हमने लिखा 700 रुपीज। उसके बाद क्या कह रहा है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, वो भी हमारे यहाँ पर आएगा। इंश्योरेंस हमारा लिखा हुआ है 700, इंश्योरेंस पर भी हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कहाँ आता है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आता है पीएल के डीआर साइड में, तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा लिखा हुआ है इसमें 450 लिखा हुआ, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे 450 लिखा हुआ है। फिर हमारे लिखा हुआ मिसलेनियस रिसीव्ड। जितने भी हमारी मिसलेनियस रिसीव्ड्स होती है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, पीएल के सीआर में लिखते हैं, बाय मिसलेनियस रिसीव्ड। कितना लिखा हुआ है, रिसीव्ड 850 लिखा हुआ है, तो हमने लिखा 850 लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा क्या होता है, बैड डेट्स मतलब हमारा डूबा तिरड़ा मिलना ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, टू बैड डेट्स, नुकसान है हमारा। बैड डेट्स हमारा लिखा हुआ है 1200 रुपीज, तो हम लोग ने 1200 हम लोग ने लिख दिया है यहां पर। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हो गया है, मेरे ख्याल से सभी कुछ लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको जोड़ घटाना कर देना है, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल बराबर से लाइन खींचना, और इसका हमारा आंसर आता है नेट प्रॉफिट में। इसकी टोटलिंग करेंगे, इसकी टोटलिंग हमारी आ जाएगी, पूरी टोटलिंग आ जाएगी 37,950। हमने रफ में टोटलिंग करा 37,950, 37,950 आया हुआ है। इधर की टोटलिंग करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा जो ये बड़ा वाला होता है तो लिखते हैं 37,950, जो बड़ी अमाउंट होती है दोनों तरफ लिखते हैं 37,950। आंसर इसका आ रहा है टू नेट प्रॉफिट। इसको बंद किससे करते हैं, इसका आंसर आता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट इसका आंसर कितना आ रहा है, 14,300। कितना आ रहा है, 14,300, 14,300 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके नीचे लिखते हैं फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, कितना कह रहा है, 2018। हमने लिखा 2018। सवाल मेरा बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच।